हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा विषय है, चिंतन का विषय है न्यू जनरेशन वर्सेस ओल्ड जनरेशन। जो जनरेशन गैप हो गई है, और स्पेशली जो हमारी जनरेशन फील कर रही है, हम अपने आप को एक सैंडविच जनरेशन बोलने लग गए हैं। इसका एक कारण है, हमारी जनरेशन को पुराने ज़माने के तौर तरीके निभाने सीखने पड़े, या हमारे अंदर इनग्रेन्ड थे, या हमें वो सिखाए गए थे और उनको हमने फॉलो किया। अब जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे लिए, वो है नए जनरेशन के विचारों से। अब नए जनरेशन के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग दिशा में चल पड़े हैं, क्योंकि अब मीडिया भी है उनके पास, मीडिया कवरेज भी है, बहुत से सीरियल्स हैं, बहुत सी अवेयरनेस है, बहुत कुछ है उनके पास। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं, अब इससे फ़ायदा है नुकसान है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कंफ्यूज स्टेट में है। जो उनको चीज़ें फ़ायदे की होती हैं वो उनको उस हिसाब से पिकअप करते हैं। नया स्टाइल सीखना है या गलत काम में पड़ना है तो वो और गलत एग्जाम्पल पिकअप करके फिर उसको हमें सुनाते हैं और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और उनकी हर बात पे एग्री करें। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस जनरेशन को कैसे हैंडल करें। तो इसलिए मैंने बोला कि हम सैंडविच जनरेशन है, हम बीच में आ गए हैं। पुराने वाले जनरेशन को हमने भरपूर रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी ग्रूमिंग अलग है, हमारे सोच विचार अलग हैं, क्योंकि हमें वही चीज़ सिखाई गई। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हमने उनको कुछ गलत सिखा दिया, हमने उनको गलत नहीं सिखाया, हमने अपनी सोच ही शेयर की है, हर चीज़ वही विचार शेयर किए हैं। लेकिन मीडिया इतना है उनके पास, इतना क्या बोलते हैं, अवेयरनेस बोल लो, या सोर्सेज इतने हैं कि वो उनको देखकर अपने रंग ढंग बदल रहे हैं, अपनी सोच विचार बदल रहे हैं, विचारधाराएं बदली जा रही हैं, अपोज करते हैं हमारी विचारधाराओं को। अपनी विचारधारा जो हमारी तरह हमारे कहने से या हमारी सोच के हिसाब से गलत है, उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो हमें नहीं पसंद आती और हम ना ही अप्रूव कर सकते हैं उसमें। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, दारू का कल्चर पीने का हो, सिगरेट पीने का कल्चर हो, हुक्का पीने का कल्चर हो, कुछ भी कल्चर हो, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ लगता है। बात ये नहीं कि पहले गांव में लोग लेडीज़ दारू नहीं पीती थी या बीड़ी नहीं पीती थी, सिगरेट तो खैर नहीं होती थी, बीड़ी नहीं पीती थी वो, लेकिन वो अपने ग्रुप्स में पीती थी, कोई ओकेजन पे पीती थी, अंदर पीती थी। अब तो हुक्का बार खुल गए हैं, स्मोकिंग अब सरेआम हो रही है और पब्लिक प्लेसेस में हो रही है। दारू कोई कंपटीशन की कमी नहीं है, जितनी जेंट्स पीते हैं उतनी लेडीज़ पीती हैं, उतनी गर्ल्स पीती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में ड्रिंकिंग पैटर्न में, स्मोकिंग पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट तो नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक मर्यादा में होता है। पहले गिने चुने लोग पीते थे, बड़े लोगों को देखा जाता था, यंगस्टर को कभी हमने नहीं पीते देखा। आंखों की शर्म होती थी कि भाई नहीं पीना है बड़ों के सामने, बड़ों के सामने ऐसी हरकत नहीं करनी है। वो आजकल हमें
पुराने विचार वाले समझने लग गए। बात ये नहीं है। हम सैंडविच स्टेज इसलिए हैं कि हम पुरानों को भी साथ लेके चल रहे हैं, नए के साथ भी कंपटीशन कर रहे हैं कि हम उनको भी जानें, उनके भी तौर तरीकों को देखें, उनके साथ डिजिटल होने की भी भरपूर कोशिश करें, जिससे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी चलें, हम भी समझें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जिससे हम पीछे न रह जाएं। मैं ये प्रमोट करती हूँ कि हम सबको आना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए, हर एक्टिविटी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। कोई शक नहीं है। तभी हम ये बच्चों के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे अपना काम करेंगे और उनको समझेंगे, और तभी हमारे सर्वाइवल रादर से कि हम तभी से उनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी उतने ही स्मार्ट हो रहे हैं। वो बच्चे पैदा होते ही उनको सारी टेक्नोलॉजी आती है, तो हमें वो एक एक्सपेक्टेशन भी फुलफ़िल करनी है ग्रैंड चिल्ड्रन की, कि कल को वो बोलें कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है, ये हमें ये सिखा दो। तो हम उस स्टेज में नहीं हैं अभी, जो पुराने स्टेज वाले रह गए हमारे पेरेंटल थे, इन लॉज थे, कि भाई नहीं आता तो नहीं आता। हालांकि उन्होंने भी अभी व्हाट्सअप चलाना, कुछ दूसरी चीज़ें करना, वो भी डिजिटल हुए हैं, कुछ सीखा उन्होंने, जितनी उनकी ज़रूरत है एटलीस्ट उन्होंने उतना सीख लिया है, कोशिश करी है, लेकिन वो इतने सेवी नहीं हो सकते जितने आजकल के बच्चे हैं। तो हम 4 जनरेशन देख रहे हैं। सो हम सेकंड जनरेशन में हैं, हमारे बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे, अब हम 4 जनरेशन में हैं। कुछ ही पेरेंट्स, कुछ ही फैमिलीज़ बची होंगी जिसमें 5 जनरेशन अभी भी हैं बरकरार। दे आर ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। मैं मॉडर्नाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ उतनी, लेकिन हर चीज़ को प्रैक्टिकल। जो बच्चों की सोच जो गलत है उसमें है अपनी चीज़ों को फोर्स करना, अपने गलत काम को, गलत एग्जाम्पल, गलत लोगों का कोट करके हमें बोलना उसने भी किया, उसने भी किया, आप कहाँ सोच, किस दुनिया में हो। अरे भाई अच्छे एग्जाम्पल भी ले लो, अच्छे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, अच्छे लोग की ज़्यादा संख्या है, ऐसे गलत गलत काम करने वालों की, गलत एग्जाम्पल्स की कमी है। तो हैव अ राइट पिक, सही लोगों को चुनो, सही एग्जाम्पल को चुनो। अगर ज़िंदगी सुधारनी है, माँ बाप को बदलने के लिए मत बोलो, या माँ बाप ना सपोर्ट करें तो उसको, उनसे नाराज़ हो जाओ, उनको बोलो कि आपको नहीं आती, आप मुझे नहीं समझ रहे हो, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मतलब ये मजाक ही बन के रह गया है। हर घर की यही कहानी हो गई है। बच्चे अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं, पेरेंट को फोर्स करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे और कोई काम हो, कि नो हम राइट हैं, आप हमें सपोर्ट करो। नहीं सपोर्ट करो तो आप फट से अलग मुंह मोड़ लेते हैं। उनको 1 मिनट भी नहीं लगता मुंह मोड़ने में, और हमको सीधे पेरेंट्स को ब्लेम करना सबसे आसान तरीका हो गया उनको। यू डोंट अंडरस्टैंड अस, यू आर सेइंग वी आर रॉन्ग, वी आर नॉट रॉन्ग, यू सी दिस, यू सी दैट। हमें प्रमोट किया जाता है कि आप ये देखिए, आप ये सीरीज़ देखिए, आप वो देखिए। वल्गर लैंग्वेज, मतलब मुंह पे चढ़ी हुई है वल्गर लैंग्वेज, पेरेंट का लिहाज ही नहीं रह गया है। कितने शर्म की बात है। अगर आपके वेब सीरीज गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यू हैव योर कंट्रोल ना, यू शुड नो वेयर टू यूज, वेयर नॉट टू यूज, एंड वाई इट हैज टू बी अ रेगुलर रूटीन। हर बात में उसको गलत लैंग्वेज को क्यों करना है? अगर आप सीरीज देख रहे हैं, आप इतने, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो माँ बाप को नहीं पसंद है वो आप फिर भी वही बोलेंगे, क्योंकि आप कहते हैं, वो आपकी सोच है। अभी हम नहीं हुए उतने एडवांस, और जिस दिन हमने वो फाउल लैंग्वेज आपके लिए यूज़ करनी शुरू कर दी, उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। अरे कुछ फैमिलीज़ हैं जो अभी भी संस्कार फॉलो करना चाहती हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो फॉलो करना चाहते हैं, कुछ हैं हमारे ज़माने में भी रहे जिनके मुंह पे गाली रहती थी, जो कुछ भी बोल जाते थे। ऐसा नहीं है, दबा के दारू पीना, दबा के सिगरेट पीना,
ऐसा नहीं है कि आप ही को हम सब बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ एग्जाम्पल थे। आपको अपना आइडल अपने आप चुनना है कि सही चुनेंगे या गलत चुनेंगे। बट जो पेरेंट हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपको शिक्षा दी है अच्छी, दे स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विथ यू, जो आपको शिक्षा देने से नहीं थके हैं, अपने ऊपर ना परवाह करके आपके ऊपर पूरा निछावर किया है, हर चीज़ सेक्रीफाइस की है, कम से कम उनकी इज्जत करना तो सीखिए। उनको, उनकी बात को तो समझिए। जब वो मना करें कि फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, आप हमारे सामने सिगरेट ना पीजिए, आप दारू ना पीजिए, अरे कुछ पेरेंट्स हैं इनकरेज करें, आप प्लीज़ गो अहेड। लेकिन कुछ पेरेंट नहीं इनकरेज कर रहे हैं, डिस्प्लेजर शो कर रहे हैं, तो बच्चे में इतना ज्ञान होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। हमने आपको शिक्षा इसलिए नहीं दी है कि आप हमारे सर पे ही चढ़ के बैठ जाएं। आपको अपने संस्कार पता होने चाहिए। आपके बच्चे आपसे भी क्या सीखेंगे? अरे जिनके बच्चे अभी नहीं हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, कम से कम आप तो बदल जाइए। रॉन्ग चॉइसेस मत कीजिए। पेरेंट बेवकूफ़ नहीं है जब आपको अगर किसी रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं तो, या कुछ काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो, या किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो, कि सिगरेट पीना ख़राब है, दारू पीना ख़राब है, उसको लिमिट में कीजिए, एक्सेस में मत कीजिए। कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा पी जाएगी या किया जाएगा, वो तो सेहत के लिए हानिकारक होगा ही ना। आप नहीं समझ पा रहे हैं उनकी कंसर्न को। उनको आपकी सेहत की चिंता है, उनके आपको कैरियर की चिंता है, उनको आपके भविष्य की चिंता है, और आप सोचते हैं पेरेंट को कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। अरे कुछ तो ग्रांट कीजिए, उनकी एक्सपीरियंस का, उनकी ग्रूमिंग का कुछ तो लिहाज कीजिए। इतने मत भटक जाइए। बाहर बहुत है भटकाने वाले, घर वाले ही बंदे हैं जो वही आपको चेक करेंगे। बाहर वाला कोई नहीं आके वो रोकेगा टोकेगा। ये सिर्फ पेरेंट का काम है। रोको टोको, चेक करो, कंट्रोल करो, मना करो, लर्न टू से नो। यू ऑल्सो लर्न टू से नो ना। अगर कोई आपको बहकाता है तो आप गलत काम में क्यों होते? अच्छे काम में कोई आपको ले जाए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन गलत तरफ से कोई ले जाए तो आप मना करना सीखिए ना। पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको आता है। भाई जागो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये दोनों पे लागू है। तो ध्यान रखिए, ज़बरदस्ती पेरेंट को पुश मत कीजिए, और उनकी थोड़ी इज्जत कीजिए, उनकी बातों पे गौर कीजिए। बाहर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आज, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ फ़र्क आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स पे, आपकी फैमिली मेम्बर्स पे पड़ेगा। तो देखिए आपको कौन सपोर्ट कर रहा है और क्यों जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा है। We are the ones, family is the ones, parents are the ones who are more interested, more caring for you, rather than outsiders whom you seem to trust more than family. बिकॉज जब आपको अपनी बात मनवानी होती है तो बाहर का सपोर्ट मिलते ही आप सोचते हो, वाह देखो ये लोग मेरी बात समझे, मेरे पेरेंट्स बात नहीं समझे, मेरी फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं समझ रहा, सो दे आर माई ट्रू फ्रेंड्स। हियर डार्लिंग, डियर, यू आर मिस्टेकन। Nobody else can be more concerned about you than your family members. Family, close ones. So rise and shine. Check yourself. Understand their feeling. Give them respect. Trust their confidence. Trust them for every decision. They are not your enemies. दे आर योर फ्रेंड्स। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके दोस्त ही हैं। उन्होंने पेरेंट का जामा पहन रखा है, बस फ़र्क इतना ही है। वो दोस्त भी हैं, वेलविशर भी हैं, गाइड भी हैं। वो आपके सवे सर्वा हैं। आप मुसीबत में होते हैं तो वही सबसे पहले आगे आते हैं। आपने आजमाया भी होगा कई बारी, और आगे भी आजमा के देख लीजिए, पेरेंट ही सबसे पहले आपके पास आएंगे अगर मुसीबत आएगी तो।
मॉनिटरी आ गई तो डेफिनेटली कोई नहीं देगा पैसे आपको बुरे वक्त में। पेरेंट ही हैं, चाहे अपना सब कुछ बेचना पड़े लेकिन वही आपके पास आएंगे आपकी मदद के लिए। तो अच्छे बुरे की पहचान कीजिए, अपने गलत डिसीजनों को ज़रा पीछे हटा दीजिए और सही डिसीजन लेना सीखिए। अगर आप अपने आप को बहुत मैच्योर्ड एडवांस समझते हैं तो सही गलत की पहचान कीजिए और रिस्पेक्ट करिए। और ये हमारी जो जनरेशन, जो सैंडविच जनरेशन है, जो हम दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, उनको इतना मोहताज मत बनाइए कि वो इधर से भी पिसे और उधर आप किससे भी पिसे। उनको भी एक ही ज़िंदगी दी है भगवान ने, वो भी जीना चाहते हैं खुशी खुशी। वो उनकी भी बच्चों से कुछ आशाएं हैं, वो आपको पूरी करनी है। उनका भी आखिरी पड़ाव चल रहा है, हमारा भी 3/4 निकल गया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार समझते, गेज कीजिएगा, विचार कीजिएगा हमारी बातों पे कि हमारी क्या हालत कर दी है आप लोगों ने, सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी ज़िद पूरी कराने के लिए, अपने डिसीज़न को करेक्ट करने के लिए, हमें दिखाने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए कि आप नहीं समझते। बेटा ऐसा नहीं है, हमें बहुत दुनिया देख ली, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत समझ है, तभी ये ज्ञान दे रहे हैं कि समझ जाइए, पेरेंट को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी अंतरात्मा को दुखी मत कीजिए। वही आपके साथ रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, इस बात का मैं दावा करती हूँ। धन्यवाद।